हमने देखा था तो यहाँ पर 500 बंदे जमा हो जाते हैं बियान ग्रुप तो मारने के लिए अब आ गए। जैसे ही वो बियान ग्रुप और किंशु पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, किंशु इन सब लोगों को देख लेता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने रिंग से करवाल तो निकालता है और सब तो एक एक चुनकर मारने लग जाता है। हम देखते हैं किंशु अपनी करवाल की एक ही स्टाइल से उनको हवा में उड़ा देता है। किंशु अपनी करवाल की पावर रिलीज करते हुए इनको कहता है अगर तुम सब में हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। बियान ग्रुप के लीडर होने के मैं हक में तुम्हें किसी तो भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सब तो मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बियान ग्रुप पर हमला करने की। किंशु करवाल तो पकड़ता है और साथ ही जमीन पर गाड़ देता है। हमें दिखाया जाता है कि किंशु अपनी करवाल की पावर तो रिलीज करता है और हमें देखते हैं कि जमीन 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। किंशु इन सब तो कहता है कि मैं इस QI की पावर तो सिर्फ एक बार ही यूज करूंगा और तुम सब यहीं पर मारे जाओगे। अगर तुम इस लैंड से पार मेरी तरफ आते हो तो मैं तुम अपनी ही तबाही का आप ही इंतजाम देखोगे। तो तुम लोगों ने कुछ ऐसा किया तो मैं बहुत ही खतरनाक तुम्हें मौत दूंगा और अगर कोई भी इस लैंड को पार करेगा वो मेरे हाथ से फ़ौरन ही मर जाएगा। ये सभी किंशु की ये बात सुनते बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। लंबे बालों वाला अपने बड़े भाई से पूछता है भाई अब हम तो क्या करना चाहिए, आखिरकार ये कितने लोग हैं। वो तो सिर्फ अपनी क्वालिटी एक ही रैल से हम सब तो मार सकता है, हम तो बहुत ही ज़्यादा खतरे में हैं। आखिरकार हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, हम इनसे कैसे अपने बच्चों को बचा सकते हैं। बड़े भाई हमें मुझे कोई ना कोई मशवरा दें, अब आप ही हमें बचा सकते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी करेगा अब यही करेगा, हम चुपचाप खड़े हो गए बस इनकी बात ही सुन सकते हैं। तुमने देखा नहीं कि उसकी पावर कैसी है, वो हमें 1 सेकंड में हम सब को मार सकता है। किंशु इन जुड़वे भाइयों से कहता है ऊपर जाओ, जो हमने इनके दोनों बच्चों को पकड़ा हुआ है उनके बाकी के हाथ और पैर भी तोड़ दो। दोनों भाई कहते हैं जी मास्टर हमें आपकी बात समझ आ गई, हम अभी जाते हैं उनके हाथ और पैर तोड़ देते हैं। तीनों जिन्हें किंशु की ये बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं और किंशु तो कहते हैं अरे मिस्टर हम आपसे बात करना चाहते हैं, प्लीज जरा हमारी बात तो सुने, हमारे बच्चों के साथ कुछ ऐसा मत करें, प्लीज आप हमारी बात 1 सेकंड के लिए सुन ले। किंशु बड़े गुस्से से इनसे कहता है क्या किसी चीज के बारे में बात करें, क्या तुम मुझको मारना नहीं चाहते थे, आखिरकार तुम इसमें क्यों रजामंदी कर रहे हो, आखिर तुम क्या बात करना चाहते हो मुझसे। तुम तो लोग यहाँ मुझको मारने के लिए आए थे ना, चलो तुम वो काम करो और मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करो। वो आदमी कहते हैं प्लीज़ हमें माफ़ करते हैं, हम अपनी गलती की वजह से आपसे माफ़ी मांगते हैं। किंशु कहा चलो ठीक है, हम फिर जो बात करना चाहते हो आप लोग वो बात करते हैं। हमें दिखाया जाता है तो अंदर चले जाते हैं, अंदर बैठे होते हैं आपस में बातचीत करने के लिए। लंबे बालों वाला और मोटा आदमी कहता है कि बताओ तो सही हमारे बच्चे इस टाइम कहाँ पर हैं, हमें वो इस टाइम कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे। किंशु इन तो कहता है कि आप तो शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं उन्हें उनको अभी तक नहीं मारा, वो अभी तक जिंदा हैं, वो टेंशन ना लो, वो आपके पास अभी आ जाएंगे। जो बात आप करने आए हैं उसके बारे में पहले बात करते हैं। जब मेरे मारने का मूड होता तो मैं कब से उनको मार दिया होता। किंशु कहता है आपके बच्चों ने जो भी यहाँ पर किया है उसकी अदायगी आप तो करनी होगी। लंबे बालों वाला किंशु तो कहता है प्लीज आप हमारे बच्चों को छोड़ दो और मुझको ये बताओ तो आखिरकार तुम कितने पैसे चाहते हो। किंशु इन तो कहता है पैसे नहीं, मुझे आप लोगों के पैसे नहीं चाहिए, मैं आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ। किंशु इन तो कहता है अपनी दोनों कंपनियों का हिस्सा 49% आप बियानी ग्रुप तो देंगे और 10 सालों में ये जितने भी आपकी कंपनी की मालिकियत है वो सारे बियान ग्रुप इसके मालिक बन जाएंगे। किंशु की ये बात सुनते ये सब बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। ये बंदे किंशु कहते हैं कि आप तक कहने का क्या मतलब है, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं कि आप क्या हमारी कंपनियों को कंट्रोल करना चाहते हैं, आप हमारे ग्रुप को कंट्रोल करने के बाद हम पर हावी होना चाहते हैं, ऐसे तो हमारे बाद में कुछ भी नहीं बचेगा, हमसे तो सब कुछ चला जाएगा। किंशु इनको कहता है अगर तुम लोगों ने ये गलती नहीं की होती तो शायद तुमसे ये सब कुछ ना जाता, ये समझ लो कि ये तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हारी आइडेंटिटी है। ये बंदा किंशु तो कहता है आखिरकार आपका असली मकसद है क्या और हमारे साथ आप क्या करना चाहते हैं और आखिरकार आप अपने ज़हन में क्या सोच रहे हैं। किंशु कहता है कुछ भी नहीं, मैं बस इस जजीरे की कवानीन तो चेंज करना चाहता हूँ। किंशु साथ ही खड़ा हो जाता है और इनको कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ कावन करेंगे और मेरे साथ दुश्मनी मोड़ लेने की आप कोशिश नहीं करेंगे। किंशु इन तो कहता है तुम तो पता है अगर तुम लोगों ने मेरे साथ दुश्मनी मोड़ ली तो तुम्हारे साथ आखिरकार क्या होगा। किंशु इन तो कहता है कि तीनों खानदान यहाँ पर मौजूद है और जब तक मुझे पता है कि आपका खान
इस जगह पर मौजूद हैं। दोनों ख़ानदान आपके साथ मुकाबला करने के लिए यहाँ पर नहीं आ सकते और जब तक मेरा ताउन है आपके साथ और वो तो मुकम्मल तौर पर आपसे मुकाबला कर ही नहीं सकते। किंशु इस बंदे तो कहता है कि आप हांगकांग के पिछले हिस्से में अपने कारोबार तो जारी रख सकते हैं, आप तो कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। किंशु इस आदमी से कहता है अगर आप आगे जाकर हमारे बियान ग्रुप के साथ दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं तो आप इसके बारे में 2 बार सोचना। किंशु कहता है कि कल सुबह मैं तुम्हारे मुंह से अपना फैसला सुनना चाहता हूँ और मैं देखूंगा कि तुमने मेरे बातों पर कितना अमल किया है, वरना दोनों बच्चों की लाशें तुम्हारे पास कल सुबह पहुँच जाएंगी। किंशु इन तो कहता है कि तुम लोग अभी यहाँ से जा सकते हो, जब तुम ये फैसला कर लो तो मिस को फ़ोन कर सकते हो, उनसे रब्ता कर सकते हो। जाते हुए किंशु इन तो कहता है नीचे जितने भी लोग मरे हैं वो जाते हुए अपने बंदों को उठाते हुए जाएं, मुझे यहाँ पर गंती बिल्कुल भी पसंद नहीं है। छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है भाई आखिरकार अब हम तो क्या करना चाहिए। छोटा भाई अपने बड़े भाई से कहता है भाई हम तो 49% हिस्सा तो उनको देना चाह रहे हैं, ये तो हमारी कंपनी का आधा हिस्सा है। मोटा बंदा भी कहता है बड़े भाई हमें बताएं कि हम अब क्या करें। ये बड़ा भाई बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है अपना मुँह बंद कर, कब से चप 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 बोलने शुरू किया हुआ है तुम लोगों ने, तुमने पता भी है तुम लोगों ने क्या किया है। अगर आप उनको अपनी कंपनी का हिस्सा नहीं देना चाहते तो अपने बच्चों को मरते हुए दे सकते हो। बड़ा भाई इन तो कहता है ये सिर्फ आप लोग ही हैं जिन्होंने यहाँ पर अब बहुत कुछ खोया है। मुझे किंशु ने ये भी कहा है कि हांगकांग के जजीरे पर मुझे ये कुछ नहीं करना चाहिए। बड़ा भाई कहता है बियान ग्रुप तो हिस्सा देने के बाद हम अपने कारोबार तो सिमट जाएंगे और हमारी लिमिट भी बहुत ही कम हो जाएगी कारोबार तो फैलाने के लिए, और बियान ग्रुप तो इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि वो हमसे भी ऊपर चले जाएंगे। तो ये अब आखिरी वक्त है कि मैं आपके रास्तों पर जाने के लिए आपकी मदद कर सकता हूँ और जल्दी करें, अपनी कंपनियों का हिस्सा देने के लिए बियान ग्रुप तो तैयार हो जाए। इस तरह मैंने भी अपना पुराना मुआहदा मुकम्मल तौर पर अदा कर दिया गया था। आने वाले वक्त में मुझे बियान ग्रुप के साथ कोई भी अफसोस नहीं होगा। ये लड़की किंशु तो कहती है कि दोनों ग्रुप के जितने भी हिस्से हैं वह मुकम्मल तौर उसकी तस्वीर मुकम्मल हो चुकी है और मैं इनसे और ज़्यादा मालूमात हासिल करूँगी और अपने कारोबार तो और ज़्यादा बेहतर बनाऊँगी और मैं बहुत सी चीज़ें तो ऐसा देखूँगी और अपने कारोबार तो और ज़्यादा आगे लेकर जाऊँगी। इस लड़की के साथ जो ये लड़का खड़ा होता है वो किंशु तो कहता है हमने कारोबार तो बनाने के लिए हमें भी बहुत से लोगों की आगे ज़रूरत पड़ सकती है, हमें उन लोगों को कारोबार में शामिल करने के बाद उनकी जो पेमेंट मतलब कैश होता है उनको भी बहुत ही हद तक बनाना होगा और हमें भी अपने बियान ग्रुप में एक लागू असूल बनाना होगा। किंशु इन दोनों से कहता है कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, इसकी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। किंशु वहाँ से जाता है और मिस्टर कहता है आपका शुक्रिया, अब स्पेन के लिए हवाई जहाज़ का टिकट तैयार है। किंशु कहता है आपका शुक्रिया मिस, मैं जल्दी ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मैं बियान ग्रुप का हांगकांग के जजीरे पर लीडर बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुंतज़र हूँ। ये लड़की किंशु तो कहती है कि मुझे उम्मीद है कि ये जल्द ही होगा, हम फिर से मिलेंगे सर। दोनों भाई भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहते हैं गुड मॉर्निंग मास्टर, हम भी यहाँ पर फ़ौरन पहुँचे हैं, जैसे आपने हमें कहा था कि इतने टाइम पर आप यहाँ पर पहुँच जाना। किंशु इनको कहता है हमारा यहाँ पर बहुत सा वक्त ज़ाया हो चुका है, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। अभी भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमारे इंतज़ार में है, अभी हमने बहुत ही ज़्यादा कुछ हासिल करना है और हमें जल्दी से स्पेन में पहुंचना होगा और हमने वहां जो काम करना है वहीं पर काम कंप्लीट करने के बाद हम फ़ौरन ही वापस आ जाएंगे और साथ ही हमारी यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाती है।